अरे धक्का तो मत मारिए। ओह, आ गए आप लोग। नमस्ते दोस्तों, कॉमिक ब्रह्मांड के एक और चलचित्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज ही हमने मोहित भ्राता के साथ स्वतंत्र धेनु देखी। क्या कर्रे नाम ले रहे हो बादशाह? फ्री गाय है वो। हाँ वही, एक चल खेल के भीतर पूरा का पूरा सत्य जीवन ही दिखा दिया। परंतु इसके अतिरिक्त भी हमने कुछ ऐसी वस्तुएं अवलोकित करी हैं जो दूसरे चलचित्रों में भी उपस्थित हैं। मोहित भैया क्या कहते हैं उनको? हाँ, पूर्वी अंड। अरे ईस्टर एग्स होता है। हाँ वही। आप स्वयं क्यों नहीं आते इनके सम्मुख? वहां से टिप्पणी करना तो सबसे सरल काम है, कोई भी कर सकता है कि नहीं? आएंगे उस्ताद, एक दिन अपन भी आएंगे। गुटखा थूक के आइए पहले, जुबान केसरी हो रही है। उटका फुटका नहीं है, पान मसाला है, समझे? अरे हाँ, पान मसाला है तो फिर भोजन के साथ भी सेवन करिए ना इसका। बस बहुत तो हो गया आज। आज तो तुम्हारी जबान बहुत स्लिप कर गई है, आज नहीं छोड़ूंगा तुमको। अरे आप हमसे क्या बहस करेंगे? हम तो रोज दुग्ध का सेवन करते हैं, हल्दी वाले, वो भी मोहित भ्राता से पूछवा देंगे। अरे दूध पीते हो तो क्या बादशाह कुछ भी बोलोगे क्या? मोहित भैया। अबे यार, ये क्या तुम फिर शुरू हो गए क्या? इंट्रो भी दे दिया। हाँ, परंतु अब आज्ञा ले रहे हैं। तो अच्छा दोस्तों, मिलते हैं। ये लड़ने वड़ने का क्या सिस्टम है यार तुम्हारा? जब देखो तब लड़ लेते हो, जब अकेला छोड़ो तब लड़ लेते हो। अरे नहीं मोहित भैया यार, ये अब छोड़ दो, नहीं, ठीक है, हर हो बार गया। कुछ भी हमको बोलते चले जाते हैं, हम आते नहीं है सामने, तो इसका मतलब कि आप कभी आ ही नहीं सकते क्या? हाँ ठीक, धन्यवाद भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जाओ, मैं कर लूं, वीडियो बना लूं। खैर, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और इतनी बसड़बाजी के बाद वीडियो का टाइटल तो समझ ही गए होंगे आपकी। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्री गाय के पूर्वी अंड, मेरा मतलब है ईस्टर एग्स को डिस्कस करने वाले हैं, और उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो प्रोबेबली आप सब लोगों ने मूवी में मिस कर दी होंगी। तो बिना चश्मा लगा के दुनिया बदले, चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि फ्री गाय का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू कर देता हूं, ताकि आप सब लोगों को ये अंदाजा लग जाए कि क्या मूवी देखनी चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिव्यू करने की बजाय इसके जो ईस्टर एग्स हैं और जो भी रेफरेंसेस इन लोगों ने किए हैं उस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मूवी में ढेर सारे हैं। और जहां तक रही रिव्यू की बात, तो मैं बस इतना बोल देता हूं कि मूवी अच्छी है, और अगर आप लोग एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी अच्छी खासी रोम कॉम और फनी टाइप की मूवी देखना चाहते हो तो 110% जाके देखो। प्लस गेमिंग रेफरेंसेस, मार्वल के रेफरेंसेस, स्टार वॉर रेफरेंसेस की भरमार है, तो मूवी देखने में मजा तो आ ही जाएगा। इसके ऊपर से मूवी का मेन हीरो डेडपूल है, तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप लोग इस चीज को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है कि इन लोगों ने अपनी मूवीज में मार्वल के और स्टार वॉर्स के रेफरेंसेस दे कैसे दिए, क्योंकि वो तो डिज्नी की प्रॉपर्टीज है, तो मैं आप सबको बता देता हूं कि ये मूवी भी डिज्नी के बैनर में ही बनी है। मूवी की स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी स्टूडियोज लिखा आता है, जो पहले फॉक्स के अंडर में हुआ करता था, लेकिन अब फॉक्स और डिज्नी की डील होने के बाद ही डिज्नी वालों को मिल चुका है। एंड मूवी रिलीज से पहले इसका एक जो प्रमोशनल वीडियो शूट हुआ था वो भी डेडपूल और कॉग ने शूट किया था, मतलब रायन रेनॉल्ड्स और टाइका वाइटिटी जो इस मूवी के मेन स्टार्स हैं। तो क्लियरली मतलब डिज्नी वालों की ही मूवी है, तो इसीलिए इतने सारे रेफरेंसेस देना उनके लिए बहुत आसान था। एंड टू बी ऑनेस्ट, फॉक्स और डिज्नी की डील का एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था कि ये डील कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है पूरे के पूरे एमसीयू और फॉक्स के यूनिवर्स को लेकर। खैर, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा ऑब्वियस ईस्टर एग से शुरू करते हैं, जो मूवी के एंड में देखते हैं, मतलब कैप्टन अमेरिका की शील्ड और एवेंजर्स के बैकग्राउंड म्यूजिक वाला, फिर उसके बाद हल्क के हैंड वाला, और इन सब के ऊपर क्रिस इवांस का कैमियो, जिसे देखकर आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने तालियां बजा दी होंगी। फिर इसके बाद बीच मूवी में भी जब गाय उस मैंशन में जाता है उस वीडियो क्लिप को चोरी करने, तो वहां पर चैनिंग टैटूम का कैरेक्टर आता है, और वो भी थानोस स्नैप वाले डांस की बात करता है। एंड इसके एंड में हम सभी लोगों ने स्टार वॉर्स का रेफरेंस भी देख लिया होगा, जब गाय ब्लू कलर की लाइट सेबर को व्हील करता है और उसके बैकग्राउंड में भी स्टार वॉर्स का ही म्यूजिक बजता है। फिर इसके बाद अगर मैं इस पूरी मूवी की थीम की बात करूं, तो इसमें जो पूरा सनग्लासेस वाला एंगल था वो 1988 की एक मूवी दे लिव नाम की मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। उस मूवी में क्या होता है कि मूवी के मेन हीरो को सनग्लासेस मिलने के बाद जब उन्हें लगाता है तो उसको रियलाइज होता है कि उनका प्लैनेट मतलब अर्थ पे एलियंस ने इन्वेड कर दिया है, और वो सारे के सारे ह्यूमंस को गुलाम बनाकर एक सिमुलेशन टाइप का चला रहे हैं। एंड फ्री गाय भी कुछ इसी चीज पर बेस्ड है। इसके अलावा भी अगर आप ग्राउंड हॉग डे या फिर सोर्स कोड जैसी टाइम लूप वाली मूवीज को कंसीडर करोगे तो उनका भी फ्री गाय में थोड़ा बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। फिर फ्री गाय का जो बीच वाला सीन है, जहां पर गाय पहुंचता है उस बीच पे और रियलाइज करता है कि सब कुछ एक्चुअली में रियल वर्ल्ड नहीं है, इस सीन को देखकर मुझे जिम कैरी की ट्रूमैन शो वाली मूवी याद आ गई, जो एक बहुत ही बेहतरीन
मूवी है और अगर आप सब लोगों ने नहीं देखी तो मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। इस मूवी में जिम कैरी का कैरेक्टर ट्रूमैन शो नाम की एक फेक सिमुलेशन में रह रहा होता है और उसे इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी असली है ही नहीं, क्योंकि उसके फादर ने उसे बचपन से उसी सिमुलेशन में बड़ा किया होता है और वो भी ऐसे एक बीच वाले सीन में ही अपनी रियलिटी को फिगर आउट करना स्टार्ट करता है। लेकिन क्योंकि वीडियो गेम इस मूवी की सेंट्रल थीम है तो इस पूरी मूवी में गेम्स को लेकर बहुत बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, जैसे कि पूरी की पूरी फ्री सिटी जो है उसे देखकर आपको GTA, सेंट्स रो, माफिया, क्रैकडाउन या फिर इसके अलावा जितने भी ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं उनकी याद आ जाएगी, स्पेशली GTA की, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद आप जितने भी पिकअप्स वगैरह देखते हो और उनको उठाते हो तो वो भी GTA जैसे ही नजर आते हैं, जैसे वो हवा में घूमते रहते हैं और उनको पिक करने का स्टाइल भी बहुत टिपिकल है। फिर इसके बाद हेलो को लेकर बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब अगर आप लोग को हेलो के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हेलो एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियोज का एक बहुत बड़ा गेम है जिसका मेन कैरेक्टर मास्टर चीफ होता है और इसका पूरा का पूरा अलग ही यूनिवर्स है जो बहुत ज्यादा फ्यूचर में टेक प्लेस करता है। एंड इसमें सुपर सोल्जर्स का कंसेप्ट, एलियंस का कंसेप्ट और दुनिया जमाने की चीजें, वॉर वगैरह चलते रहते हैं। तो फ्री गाय में सबसे पहले तो आप UNSC के एक स्कॉर्पियन टैंक को देख सकते हो, उसके बाद हेलो का एक वॉरथॉग निकलता है, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है सीन, अगर आप लोगों ने पलक झपकाई तो आप इसको मिस कर दोगे। इसके बाद हेलो 4 का मैंटिस दिखाई पड़ता है, जिसे पहली बार देखने पर मुझे लगा था कि मेटल गियर सीरीज का मेटल गियर हो सकता है या फिर रोबोकॉप मूवी में जो बड़ा सा रोबोट दिखाया था ED-209 वो, लेकिन ये एक्चुअली में हेलो 4 का मैंटिस था। इसके बाद आई एम वेरी श्योर कि आप सभी लोगों को मूवी में जितने भी पोर्टल वाले सीन्स थे वो बहुत पसंद आए होंगे, जब भी इन्होंने वो गन का इस्तेमाल करके पोर्टल्स खोले हैं और वहां से भागने की कोशिश करी है। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि ये भी पोर्टल नाम के गेम को लेकर बहुत बड़ा ईस्टर एग है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप एक जगह पर फंसे हुए हो और आपके पास एक पोर्टल गन है जिसका यूज करके आप 2 पोर्टल्स खोल सकते हो, जिसमें से एक में आप एंटर करते हो और दूसरे से आप एग्जिट। एंड यही चीज हम लोगों ने इस मूवी में भी देखी। बस हाँ, जो गन्स का डिजाइन था वो पोर्टल गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट था एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब कुछ डिज्नी वालों ने कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए किया होगा। मगर इसके अलावा पोर्टल गेम के ही जो डेवलपर्स हैं उन्हीं का एक और बहुत ज्यादा लेजेंडरी गेम है हाफ लाइफ, उसकी भी ग्रेविटी गन दिखाई गई है इस मूवी में। अब ग्रेविटी गन के नाम से आप समझ सकते हो ये बेसिकली एक ऐसी गन है जिसके पास टेलीकाइनेसिस की प्रॉपर्टीज है। तो जिस गन से गाय डूड को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है तो उस टाइम पर वो ग्रेविटी गन का यूज कर रहा होता है। फिर इसके बाद एक सीन में मेगा मैन का मेगा बस्टर है और फोर्टनाइट को लेकर तो दुनिया जमाने के ईस्टर एग्स एंड कैमियोस भरे पड़े हैं। जैसे लास्ट में जब कैप्टन अमेरिका की शील्ड और हल्के हाथ का यूज करने के बाद गाय उस फावड़े जैसी चीज का इस्तेमाल करके डूड को मारता है, तो जो फावड़ा था वो भी फोर्टनाइट का ही था। एंड इसके अलावा इस मूवी में फोर्टनाइट स्ट्रीम करने वाले लेजेंड निंजा को भी दिखाया गया है। प्लस जब ब्लू शर्ट गाय मतलब गाय को पकड़ने के लिए कीज और उसका दोस्त गॉड मोड को एक्टिवेट करते हैं और वो पूरे ऐसे प्लैंक्स वगैरह बनाकर उस बिल्डिंग पे चढ़ने लगते हैं, तो वो भी फोर्टनाइट को लेकर ही रेफरेंस है क्योंकि उसमें भी ऐसी ही वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। एंड सिंस स्ट्रीमर्स की बात निकली है तो इस मूवी में बहुत सारे स्ट्रीमर्स भी दिखाए गए हैं, नहीं मॉर्टल और डायनेमो नहीं, वो स्ट्रीमर्स जो यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे जैक्सेप्टिक आई, पोकीमेन या फिर डैन TDM, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं मूवी में। इनफैक्ट जब ये चैनिंग टैटूम का प्लेयर अपनी चेयर पे बैठ के इस गेम को स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसके जस्ट पीछे डेडपूल का पोस्टर लगा है जो हमारे अपने रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर है। स्पीकिंग ऑफ रायन रेनॉल्ड्स, इस मूवी में उनकी जिन जिसका नाम एविएशन अमेरिकन जिन है उसका भी एक स्मार्ट प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया गया है। और जैसे क्रिस इवांस एंड चैनिंग टैटूम का कैमियो हम सब लोगों ने देख लिया, इसके अलावा और भी कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियो हैं जो आप लोगों ने फिगर आउट नहीं करे होंगे। जैसे सबसे पहले सीन में जो मास्क वाला पूरा बंदा आता है, इसकी वॉइस ह्यू जैकमैन ने दी है, हाँ हमारे अपने वोल्वरीन ने। अब एक मूवी में साथ में भी आ गए हो यार, लोगन वर्सेस डेडपूल भी बना दो। फिर इसके अलावा जिस बैंक रॉबर के खिलाफ गाय बगावत करता है उसकी वॉइस हमारे अपने ड्वेन द रॉक जॉनसन ने दी है। और एक सीक्वेंस में वो अंधेरे में एक स्ट्रीमर दिखाया जाता है ना जो कहता है कि भाई मैं तो एनपीसीज को बहुत मारता हूँ फिर टी बैग भी करता हूँ उनको, वो भी जॉन क्रासिंस्की ने प्ले किया है। अब अगर जॉन क्रासिंस्की के बारे में नहीं जानते तो मैं बस इतना बता देता हूं कि ये द ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर जिम का रोल प्ले करते हैं। उसके ऊपर से द क्वाइट प्लेस 1, क्वाइट प्लेस 2, इन दोनों मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है, इसमें एक्ट भी किया है एंड आई एम होपिंग कि फैंटास्टिक 4 में रीड रिचर्ड्स का रोल भी प्ले करें। मगर इन सारी चीजों के अलावा भी फ्री गाय एक ऐसी मूवी है जिसमें ढेर सारे रेफरेंसेस और ढेर सारे ईस्टर एग्स थे। ऑलमोस्ट हर एक मिनट में आपको कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे मूवी के एंड होते होते भी ये लोग मीट जो ब्लैक का एक बहुत ही बढ़िया सा रेफरेंस देते हैं। जब गाय उन दोनों गाड़ियों से एक साथ टकराता है तो ये वाला सीन एग्जैक्टली उसी मूवी के जैसा था। इनफैक्ट रायन रेनॉल्ड्स के गिरने का स्टाइल भी। फिर इसके अलावा मूवी की स्टार्टिंग में टर्मिनेटर के एक बड़े से रोबोट को लेकर ईस्टर एग है। मूवी में बैटलशिप नाम का गेम दिखाया गया है। बैटलशिप एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन मूवी थी जो कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी। इसके अलावा फ्रेडी क्रूगर का रेफरेंस है, दीवारों पे एवेंजर्स के पोस्टर है, आयरन जाइंट के पोस्टर्स हैं, पैकमैन के पोस्टर्स हैं। तो
भरी पड़ी है मूवी, लेकिन फिलहाल के लिए जितने मुझे दिखे मैंने आप सबको बता दिए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करके ग्रे बनाना मत भूलिएगा। और जब इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप सब लोगों ने गोकू का ये ईस्टर एग स्पॉट किया है तो comicverse.com पे जाके शॉप अवे भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी ही और इसके जैसी बहुत सारी टी शर्ट्स मिल जाएंगी और लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। तो जाने से पहले मुझे कमेंट में चीज बताइए कि ऐसे कौन कौन से रेफरेंसेस हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे होंगे। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अरे भाई ये दांत की जलन है, इसे बुझाना हो तो लगाओ न्यू रिंगार्ड, भारत की भरोसेमंद दांत की दवा। न्यू रिंगार्ड, दांत जलन से जल्द राहत और 7 दिनों में दांत से छुटकारा।